अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आपके साथ तमाम लेटेस्ट अपडेट शेयर करेंगे। सबसे पहले वफाकी वज़ीर इत्तलाआत फवाद चौधरी की तरफ से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने ये बताया कि वफाक की तरफ से जो फेडरल के अंडर जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर के मेडिकल कॉलेजेस आते हैं उनके लिए मेरिट फार्मूला की जो है वो सिलेक्शन कर ली गई है। मेरिट फार्मूला में 50% वेटेज FSC के नंबरों की जबकि 50% वेटेज MD कैट की होगी। काबीना ने सरकारी मेडिकल और डेंटल, ये जो हमारे फेडरल गवर्नमेंट के 2 कॉलेजेस हैं, इनके लिए मेरिट पे दाखिले की पॉलिसी दी है, जिसके मुताबिक 50% जो नंबर्स हैं वो FSC के होंगे और 50% नंबर जो MD कैट का एग्ज़ाम है उसके मुताबिक जो है होगा, और ये मेरिट इस तरह से बनेगा। अब इस बात को थोड़ा गौर से समझने की ज़रूरत है कि फेडरल के अंडर सिर्फ 2 गवर्नमेंट सेक्टर के मेडिकल कॉलेजेस आते हैं। पहला है फेडरल मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज और दूसरा पिछले साल शेख खलीफा बिन ज़ैद अल नहयान मेडिकल कॉलेज लाहौर भी फेडरल के अंडर आ चुका था। तो जो फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से मेरिट फार्मूला का डिसाइड किया गया है कि 50% FSC और 50% MD कैट है, तो इसका इतलाक सिर्फ इन्हीं 2 कॉलेजेस के ऊपर होगा, जबकि बाकी जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर के मेडिकल कॉलेजेस हैं उनके मेरिट फार्मूला के जो फैसला है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स करेंगी। जैसे कि पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से ये ऑलरेडी फैसला किया जा चुका है कि साल मैट्रिक की 10%, 40% FSC और MD कैट की 50% वेटेज शामिल की जाएगी। इसी तरीके से बाकी जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं वो भी अपने अपने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के हवाले से मेरिट फार्मूला का जो है वो डिसीजन ले लेंगी। याद रहे कि फेडरल मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज का लास्ट ईयर का मेरिट फार्मूला भी यही था और फेडरल मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज और शेख खलीफा बिन ज़ैद अल नहयान मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज लाहौर दोनों में पूरे पाकिस्तान से स्टूडेंट्स एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और उनकी जो सीट्स की डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस तरीके से होती है कि पाकिस्तान के तमाम प्रोविंसेस और रीजन्स के स्टूडेंट्स के लिए कोटा सीट्स रिजर्व्ड होती हैं। पूरे पाकिस्तान से तलबा इन कॉलेजेस में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर फेडरल मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज की सीट्स की डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ओपन मेरिट की 6 सीटें, इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी की 10, पंजाब के लिए 38, सिंध रूरल की 9, सिंध अर्बन की 6, KPK की 9, बलूचिस्तान की 5, गिलगित बल्तिस्तान की 2, फाटा की 2, आज़ाद जम्मू कश्मीर की 2, फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए 9 और डिसेबल्ड कोटा की 2 सीटें हैं। और शेख खलीफा बिन ज़ैद अल नहयान मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज में भी MBBS की सीटों की डिस्ट्रीब्यूशन इसी से मिलती जुलती है। और इसके बाद आपको बताते चलें कि दुनिया न्यूज़ की हेडलाइंस में आज ये खबर बताई गई कि पंजाब काबीना की तरफ से प्रमोशन पॉलिसी को मंजूर कर लिया गया है। यानी इस साल 10वीं और 12वीं के रिजल्ट और स्टूडेंट्स को 33% ग्रेस मार्क्स देकर पास करने वाली जो प्रमोशन पॉलिसी जो काफ़ी दिनों से इल्तवा का शिकार थी, उसे काबीना से अप्रूवल मिल चुकी है और अब ये समरी वज़ीर आज़म को भिजवा दी गई है। 10वीं और 12वीं जमात के नताइज का मामला, पंजाब काबीना ने रिजल्ट और ग्रेस मार्क्स देने से मुतालिक पॉलिसी मंजूर कर ली, समरी वज़ीर आज़म को इरसाल। और लाहौर बोर्ड के चेयरमैन की तरफ से कुछ रोज़ कबल ये इंटरव्यू में ये बात सामने आई थी कि उन्होंने कहा था कि जैसे ही प्रमोशन पॉलिसी मंजूर होगी तो उसके 48 घंटों के अंदर अंदर बोर्ड्स की तरफ से रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाएगा, क्योंकि तमाम बोर्ड्स की तरफ से रिजल्ट बिल्कुल तैयार है और सिर्फ अप्रूवल का इंतजार है कि जैसे ही प्रमोशन पॉलिसी मंजूर होती है तो उसके 2 दिनों के अंदर अंदर रिजल्ट का अनाउंसमेंट कर दी जाएगी। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो आज अगर 12 तारीख है तो 14 या मैक्सिमम 15 तारीख तक जो है वो पंजाब के तमाम बोर्ड्स इंशाल्लाह सेकेंड ईयर के रिजल्ट के अनाउंसमेंट कर देंगे, जबकि मैट्रिक के रिजल्ट के अनाउंसमेंट इंशाल्लाह 16 अक्टूबर को ही होगी। और इसके बाद आपको बताएं कि पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की तरफ से एक इंपॉर्टेंट अपडेट शेयर की गई है कि तमाम स्टूडेंट्स अपना नेशनल MD कैट 2021 का रिजल्ट चेक करते हुए वो अपनी नेशनल रैंकिंग भी देख सकते हैं। यानी एक स्टूडेंट अपने MD कैट के मार्क्स के हिसाब से पूरे पाकिस्तान के 2 लाख एप्लीकेंट्स में से कितने नंबर पे रैंक करता है, इससे मुताल्लिक भी अब रिजल्ट में इंफॉर्मेशन दी जा रही है। और आप PMC के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जब अपना रिजल्ट चेक करते हैं तो इसके साथ यहाँ पर नेशनल रैंकिंग भी शो की जा रही है, जिससे तलबा को इस बात का अंदाज़ा लगाना काफ़ी आसान हो जाएगा कि वो पूरे पाकिस्तान के स्टूडेंट्स में से कितने नंबर पे रैंक करते हैं और क्या उनका एडमिशन होने का चांस है या नहीं। एक स्टूडेंट MD कैट के रिजल्ट के हिसाब से नेशनल रैंकिंग में जितना ज़्यादा ऊपर होगा उसके पाकिस्तान के गवर्नमेंट सेक्टर के मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन के उतने ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस होंगे। जैसे यहाँ एक रैंडम स्टूडेंट का रोल नंबर मेंशन करके उसका रिजल्ट देखा गया है तो 175 मार्क्स बन रहे हैं और पूरे पाकिस्तान के स्टूडेंट्स में जो उसकी नेशनल रैंकिंग है वो 4141 बनती है। और जैसा कि इससे प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया गया था कि इस साल 175 या इससे ज़्यादा MD कैट में मार्क्स लेने वाले स्टूडेंट्स के गवर्नमेंट सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस में MBBS और BDS के प्रोग्राम में एडमिशन के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और MD कैट में 175 या इससे ज़्यादा नंबर लेने वाले स्टूडेंट्स के अगर FSC और मैट्रिक में मार्क्स अच्छे हुए तो इंशाल्लाह इनकी सिलेक्शन लाजमी हो जाएगी।
और इसके बाद आपको बताएं कि कुछ रोज़ कबल फेडरल बोर्ड की तरफ से नवंबर में कंडक्ट किए जाने वाले सेकंड राउंड के बोर्ड एग्जाम्स की फीस स्ट्रक्चर और पॉलिसीज़ के हवाले से डिटेल नोटिफिकेशन जारी किया गया था। और अब फेडरल बोर्ड की तरफ से एक और इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट की गई है कि नवंबर के सेकंड राउंड के बोर्ड एग्जाम्स में प्रैक्टिकल्स नहीं लिए जाएंगे। यानी जिन रूल्स और पॉलिसीज़ के मुताबिक जुलाई और अगस्त में बोर्ड इम्तिहानात कंडक्ट किए गए थे, बिल्कुल उन्हीं के मुताबिक नवंबर में भी एग्जाम्स लिए जाएंगे और इनमें प्रैक्टिकल एग्जाम्स नहीं होंगे, जबकि 2022 के बोर्ड इम्तिहानात में प्रैक्टिकल के इम्तिहानात लेने का फैसला भी किया गया है। इसके बाद ऐसे स्टूडेंट जो कोरोना पॉजिटिव होने की वजह से अपने बोर्ड एग्जाम्स में एब्सेंट रहे और उन्हें 33% पासिंग मार्क्स देकर पास कर दिया गया है, तो अगर वो अपने बोर्ड इम्तिहानात में अपीयर होना चाहते हैं तो उन्हें नवंबर के बोर्ड इम्तिहानात में अपीयर होने की परमिशन होगी। ऐसे स्टूडेंट्स को अपनी कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट प्रेजेंट करनी होगी और इन स्टूडेंट्स को दोबारा से फ़ी सबमिट करवाने की ज़रूरत भी नहीं होगी। और ऐसे स्टूडेंट्स भी नवंबर के सेकेंड राउंड के एग्जाम्स में अपीयर हो सकते हैं जो जुलाई अगस्त के बोर्ड एग्जाम्स में फुल एब्सेंट थे। और इसके अलावा ऐसे स्टूडेंट जो अपने मार्क्स या ग्रेड की इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं तो वो भी इंटरमीडिएट के पार्ट 1 और पार्ट 2 के इम्तिहानात नवंबर में दे सकते हैं। याद रहे कि फेडरल बोर्ड के ऐसे स्टूडेंट जो नवंबर के सेकंड राउंड के एग्जाम्स में या बाकी बोर्ड्स के जो स्टूडेंट्स हैं वो नवंबर के स्पेशल एग्जाम्स में अपीयर होते हैं और वो इंप्रूवमेंट करते हैं, तो ऐसे तलबा को काफ़ी फ़ायदा होगा। उसकी वजह ये है कि इन एग्जाम्स में एक तो सिर्फ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के इम्तिहानात लिए जाएंगे, फेडरल बोर्ड की तरफ से तो पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों के ही इम्तिहानात होंगे, लेकिन पंजाब बोर्ड्स की तरफ से स्टूडेंट्स के सिर्फ पार्ट 2 के इम्तिहानात होंगे। इनमें स्मार्ट सिलेबस को फॉलो किया जाएगा, प्रैक्टिकल्स भी नहीं होंगे। जबकि अगर स्टूडेंट्स 2022 में अगले साल के जो एनुअल बोर्ड एग्जाम्स हैं जो कि मई जून के महीने में कंडक्ट किए जाएंगे, अगर तब इंप्रूवमेंट करते हैं तो ऐसे केस में आपके दोनों पार्ट्स के इम्तिहानात होंगे, तमाम सब्जेक्ट्स के इम्तिहानात लिए जाएंगे। इसके अलावा तब स्मार्ट सिलेबस को फॉलो नहीं किया जाएगा बल्कि कंप्लीट सिलेबस में से इम्तिहानात होंगे और प्रैक्टिकल्स भी लिए जाएंगे। यानी इतना ज़्यादा डिफरेंस है नवंबर के बोर्ड एग्जाम्स में और 2022 के जो एनुअल बोर्ड इम्तिहानात होंगे। इसलिए ऐसे तमाम स्टूडेंट जो इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं तो उन्हें इन तमाम चीज़ों को, इन तमाम फैक्टर्स को जहन में रखते हुए कंसिडर करना होगा और ये फैसला करना होगा कि क्या उन्होंने इस साल इंप्रूवमेंट करनी है या अगले साल करनी है। पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूशंस के एडमिशन की मालूमात, मेडिकल कॉलेजेस के दाखिलों और MD कैट की मुकम्मल रहनुमाई, मेडिकल इंजीनियरिंग, लॉ और फाइन आर्ट्स के एंट्री टेस्ट, अलाइड हेल्थ साइंसेज, कंप्यूटर साइंस, मीडिया स्टडीज, सोशल साइंसेज और बिजनेस स्टडीज़ के प्रोग्राम्स, यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन शेड्यूल और मेरिट लिस्टों की तफसील, नेशनल और इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स, बोर्ड इम्तिहानात, दाखिलों, रिजल्ट और इंप्रूवमेंट की मुकम्मल इन्फॉर्मेशन, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के ज्वाइनिंग प्रोग्राम्स, कैरियर काउंसलिंग और तमाम जरूरी अनाउंसमेंट्स, नोटिफिकेशंस और तालीमी न्यूज़ हासिल करने के लिए अभी हमारा प्रोफेशनल व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें, सिर्फ 300 रुपए में पूरे साल के लिए। ज्वाइन करने का तरीका स्क्रीन पर और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।